Hello everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये पूरा सीरीज होगा चैप्टर वाइज, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। हम एक एक चैप्टर का MCQ और थ्योरी का भी डिटेल, सारा कुछ डिटेल से इस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा एक प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल करा दूंगी यूट्यूब पे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा कुछ क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्ट। इसका टॉपिक होने वाला है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सब्जेक्ट ही यही है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज CDP, क्या होता है CDP। पहले मैं आपको बेसिक कुछ डिटेल बता दूंगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ टर्म्स हैं, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, क्या होता है ये, इस चीज़ का हम आज पूरा देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, ऑलमोस्ट अराउंड 50+ सवाल हैं और थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे व्हाट इज CDP। जिस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा इसका फुल फॉर्म, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्या पढ़ते हैं इसमें हम, होता क्या है। बेसिकली आपका CDP होता है हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड डेवलप, कैसे बच्चे सीखते हैं और डेवलप करते हैं, विकास उनमें कैसा होता है और उनको इफ़ेक्टिव मेथड से क्या करना, सिखाना, टीच करना, ये होता है CDP। ये बेसिक 2 लाइन ही है। आई थिंक मुझे लिखने की नीड नहीं होनी चाहिए तो फिर भी मैं लिख देती हूँ। हाउ चिल्ड्रन learn and develop। अगला क्या हो जाएगा, to teach them with effective methods, with effective methods। ये आपका है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। चलिए आगे सवाल देखते हैं। सवाल के साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी सारा कुछ बताते जाऊंगी। देखेंगे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। देखेंगे इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू नेचुरल इज द मेन रोल इन डेवलपमेंट इज। अब विकास क्या होता है ये देखते हैं हम। मैं पहले आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों टर्म बता देती हूँ क्या होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ। एक होता है परिवर्तन। परिवर्तन होता है 2 प्रकार का, जो होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। पहले हम ये देख लेते हैं, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताते जाती हूँ, फिर हम अलाइन करते जाएंगे और आपको समझने में भी ईजी होगा। चलिए देखेंगे, जो आपका क्वालिटेटिव परिवर्तन होता है उसे कहते हैं गुणात्मक हिंदी में। क्वांटिटेटिव को आप क्या कहते हैं, मात्रात्मक। सिंस ये अपने नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्या होगा आपका मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, माप सकते हैं, जैसे साइज, हाइट, शेप एंड वेट। ये आपका जो आउटर फीचर है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं क्या चेंजेस है, हेयर लेंथ, जो भी आपका फीचर होता है बॉडी का, ये सारा चीज़ में अगर ग्रोथ होता है तो वो क्या कहलाता है, चेंज होता है, वो कहलाता है क्वालिटेटिव, क्या, मात्रात्मक, जिसे मापा जा सकता है, बाह्य परिवर्तन। और आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटी में चेंज, एज इन जैसे आप ग्रो करते हैं, एज अ पर्सन ग्रो करते हैं, आप में मैच्योरिटी आती है, आप चीज़ों को अलग तरीके से डील करते हैं एक समय के बाद। ये सब वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ डूइंग, एबिलिटी ऑफ डूइंग, ये क्या होता है, क्वालिटी में परिवर्तन आ रहा है, आप अपनी क्वालिटी इनहेंस कर रहे हैं। ये क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। 2 प्रकार का हमने देख लिया परिवर्तन। ये चीज़ें यूज़ होने वाली ग्रोथ और डेवलपमेंट में, इसलिए मैंने बताया। अब देखते हैं POS, ये आप याद रखिएगा। POS का मतलब होता है कोई भी चेंज क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है। O का मतलब ऑर्डरली होता है। जब आप में चेंज आता है तो वो प्रोग्रेसिव होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चेंज आता है। आप अचानक से बहुत सिली से बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, सीक्वेंसली आप होते जाते हैं। फिर होता है एस, क्या, सीक्वेंशियल, ऑर्डरली होते जाते। तो ये 3 आप ये चीज़ें याद रखेंगे। ये एग्जाम में आपको उसमें देखने मिलता है ऑप्शन में, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, विकास। डेवलपमेंट एक ब्रॉड पैमाना होता है और ग्रोथ उसका पार्ट होता है। डेवलपमेंट, विकास।
पहले मैं आपको ओरली समझा देती हूँ, फिर लिखते जाऊंगी मैं, आप लोग देखिएगा। चलिए देखते हैं डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है। और पहले मैं आपको ग्रोथ बताती हूँ। ग्रोथ हमने क्या देखा, जो आउटर अपीयरेंस में चेंज होता है वो ग्रोथ कहलाता है। एक बच्चा जैसे ग्रो करता है, छोटे से बड़ा होता जाता है, तो हम देखते हैं ना वो अपने उसका साइज, शेप, वेट, ये सारी चीज़ों में चेंज आता है। ये क्या होता है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ क्या हो जाएगा आपका, हम देख सकते हैं ग्रोथ, उसको नाप सकते हैं। तो हमने जो इसके पहले टर्म देखा था ना, क्या देखा था, मात्रात्मक। और डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही चेंज, निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया कहलाती क्या, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब से लेकर डेथ तक चलने वाली प्रक्रिया होती क्या, डेवलपमेंट। डेवलप हर एज का इंसान कर सकता है। डेवलपमेंट का मतलब बिल्कुल भी बाहर के शेप साइज से नहीं होता, इसका मतलब किससे होता है, वृद्धि से होता है। और जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंज होते हैं तो वो क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। एक इंसान मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और आपका ये PSCE ये टर्म होता है, विकास के आयाम कहते हैं इसे। मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगी। फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, इन सारे एस्पेक्ट में जब कोई इंसान ग्रो करता है, जब कोई बच्चा, बेसिकली हम चिल्ड्रन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब कोई बच्चा ग्रो करता है इन सारे एस्पेक्ट में, तब वो क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली, इमोशनली, कॉग्निटिव, सोशली, सारे तरीके से वो किस में आता है, डेवलपमेंट में आता है। डेवलपमेंट बहुआयामी होता है, व्यापक होता है, ब्रॉड लेवल पे होता है, ये आपका हुआ डेवलपमेंट। और ग्रोथ क्या है, इसका पार्ट है। शारीरिक बदलाव, शारीरिक चेंज, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों चेंज क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। चलिए मैं डेवलपमेंट के बारे में लिखते जाती हूँ आप लोगों के लिए। ये एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं इसमें। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखेंगे, बहुआयामी होता है, हर दिशा में, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो सकता है। फिर क्या होगा आपका चौथा, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अगला हो जाएगा आपका, जो भी डेवलपमेंट होता है ना वो सरल से जटिल की ओर, ये आप याद रखेंगे, पूछा जाता है, सरल से जटिल की ओर। पहले आप इजी, डेवलपमेंट में क्या होगा, आपको इजी चीज़ें आती होंगी, फिर आप बहुत टफ चीज़ें सीखते हैं, तो आप कहाँ बढ़ रहे हैं, सरल से जटिल की ओर। जनरल टू स्पेसिफिक कहा जाता है इसे, जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगला देखेंगे 6 पॉइंट, ये है मैच्योरिटी और परिपक्वता। मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस के बीच और अनुभव के बीच होने वाली अन्योन क्रिया है, के बीच अन्योन क्रिया क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको आगे ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और वैसे भी एग्जाम में ऑप्शंस में ये चीज़ें, ये टर्म्स आपको सतत, निरंतर, सरल से जटिल, मात्रात्मक, गुणात्मक, ये सारे टर्म्स आपको देखने मिलेंगे। जब हम सवाल करेंगे ना तब आप लोगों को वो चीज़ें क्या होगी, क्लियर होती जाएगी। चलिए आगे देखेंगे और क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है, अपरिवर्तनीय। एक बार आप मैच्योर हो गए फिर आप इमेच्योर नहीं हो सकते हैं ना, वो होगा ये इसका मतलब। बेसिकली यही कुछ चीज़ें हैं, इतना ही आपको याद रखना है डेवलपमेंट के बारे में। क्या क्या देखा हमने, डेवलपमेंट क्या होता है, सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगला हो जाएगा मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों ही प्रकार से क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों, बहुआयामी होता है, हर दिशा में डेवलपमेंट हो सकता है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है,
सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं डेवलपमेंट में। परिपक्वता और अनुभव के बीच ये क्या होती है, अन्योन्य क्रिया से होता है, अपरिवर्तनीय होता है। विकास के अब मैं आपको क्या बता देती हूँ, आयाम बता देती हूँ कि किस किस क्षेत्र में क्या, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से देखेंगे, अभी सिर्फ मैं टर्म बता देती हूँ। विकास के आयाम, किस किस क्षेत्र में क्या हो सकता है, विकास हो सकता है, आता है ये एग्जाम में। विकास के आयाम के लिए आप ये याद रखेंगे PSCE, ये है विकास के आयाम। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए जितने इजी तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। आपको सवाल देखते के साथ ही क्या हो जाए, क्लिक करे दिमाग में कि अच्छा हमने ये पढ़ा था। PSCE से क्या हो जाएगा, फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक। अगला होगा सोशल, सोशल का मतलब होता है सामाजिक। ये हम विकास के आयाम पढ़ रहे हैं, इन सभी दिशाओं में क्या होता है, विकास होता है। अगला होगा कॉग्निटिव, जिसे कहा जाता है संज्ञानात्मक। और फिर होगा इमोशनल, जिसे कहा जाता है संवेगात्मक। इमोशनल, संवेगात्मक, ये 4 डोमेन हैं किसके, विकास के। इन चारों ही डोमेन में कभी कभी डायरेक्टली ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये सारे ऑप्शन दिए होंगे और कुछ एक और दिया होगा, और उसमें क्या पूछता है कि क्या नहीं है डोमेन किसका, डेवलपमेंट का, विकास का। तो आपको PSCE ये याद रखना है, इससे आपको इजी हो जाएगा क्या, आंसर फिगर आउट करने में। ये है विकास के आयाम, इसके बारे में डिटेल अगले चैप्टर में देखेंगे। अभी जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। क्या क्या देख लिया हमने, क्या होता है डेवलपमेंट देखा, पहले तो हमने चेंज देखा, कितने 2 प्रकार के, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। फिर हमने देखा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विकास के आयाम देखे। अब देखते हैं ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, डेवलपमेंट प्रक्रिया का भाग है ये। ग्रोथ एक समय तक ही होगा, आपकी हाइट एक समय तक बढ़ेगी, आपका वेट एक समय तक बढ़ेगा, तो ये निश्चितकालीन हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कि क्या ये बहुआयामी नहीं होता है, ग्रोथ क्या होगा, लिमिटेड होगा। अगला देखेंगे हम, निरंतर नहीं चलती है ये प्रक्रिया, ग्रोथ एक समय तक ही चलता है। शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है क्या, ग्रोथ देख सकते हैं आप इसे, प्रत्यक्ष होता है ग्रोथ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिखते भी जाती हूँ, आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा इतने में। देखिए ये भाग होता है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट का भाग होता है। बेसिकली ये है शारीरिक परिवर्तन से संबंधित, शारीरिक परिवर्तन से संबंधित। अगला हो जाएगा इसमें, ओके, क्वालिटेटिव चेंज नहीं होते, क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव, मापन जिसका संभव होता है वो चेंज होता है। क्वांटिटेटिव जिसका मतलब क्या होता है, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक चेंज नहीं होगा कभी भी ग्रोथ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक समय तक ही चलने वाली प्रक्रिया है, एक निश्चित समय तक चलता है। मापन इसका संभव होता है, डेवलपमेंट का मापन संभव नहीं होता है। आप कितने मैच्योर हैं ये हम किसी पैमाने से नहीं माप सकते हैं। मापन ग्रोथ का क्या होता है, संभव होता है, लेकिन आपकी हाइट कितनी है ये हम देख सकते हैं, आपका वेट कितना है ये हम देख सकते हैं। ओके, प्रत्यक्ष होता है, ये देखा जा सकता है सामने, प्रत्यक्ष परिवर्तन। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रोथ। मैंने आपको क्विक क्रिस्प तरीके से बताने की कोशिश की है, आगे जब सवाल आएगा तब आप ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। चलिए, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट का भाग होता है, शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, केवल क्वांटिटेटिव चेंज होता है, क्वालिटेटिव चेंज कभी भी नहीं होता है, एक निश्चित समय तक होता है, मापन संभव है, और क्या, प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। चलिए ये बेसिक कुछ चीज़ें देख ली हमने, अब क्या करेंगे, सवाल करेंगे।
चलिए देखेंगे प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका किसकी होती है। ये देखेंगे नेचुरलिस्ट, ये इन्होंने क्या बोला है विकास के बारे में, देखते हैं। अनुवांशिकी की, पालन की, अनुवांशिकी और वातावरण दोनों की, और क्या हो जाएगा अनुवांशिक और पालन का अंतःक्रिया। ये आपका सीजी व्यापम टेट जो एग्जाम होता है 2017 में उसमें पूछा गया। देखेंगे जेनेटिक रेयरिंग, बोथ जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड रेयरिंग। तो जो नेचुरलिस्ट हैं ये क्या मानते हैं कि ग्रोथ पालन का, रेयरिंग का, जब बच्चा अपने इन्वायरमेंट में डेवलप करता है, पेरेंटिंग का क्या होता है, हाथ होता है। नेचुरलिस्ट ऐसा मानते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत क्या प्रदर्शित करता है, देखेंगे व्हेन अ पीपल प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री इट बिकम्स अ बिगर पीपल। दिस व्यू शोज द डैश ऑफ डेवलपमेंट। ए हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी, बी हो जाएगा कंटिन्यूटी, सी होगा बोथ डिसकंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी, और डी क्या हो जाएगा आपका समटाइम्स डिसकंटिन्यूटी एंड समटाइम्स कंटिन्यूटी। लगातार बढ़ रहा है पीपल का पेड़, छोटे पीपल से बहुत बड़ा पीपल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा निरंतरता, कंटिन्यूटी। सवाल आपके लिए वही लाया गया है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, in growth and development of children the word growth is related to which aspect of personality of the children। बालकों की अभिवृद्धि और विकास में अभिवृद्धि जो शब्द होता है वो बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से होता है। ए मानसिक, बी शारीरिक, सी चारित्रिक या डी संवेगात्मक। मेंटल, फिजिकल, कैरेक्टरिस्टिक या इमोशनल। जो आपका ग्रोथ है ये जहाँ भी आएगा वहाँ फिजिकल चेंज होगा, शारीरिक चेंज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा गलत है। विकास के बारे में बहुत सी चीजें देखी हमने, कौन सा रॉन्ग है बताना है। ये हो जाएगा विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, हर इंसान अलग अलग तरीके से डेवलप करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, करेक्ट है ये। विकास संयोग का परिणाम होता है, कोइंसिडेंस होता है, विकास कभी भी कोइंसिडेंस नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी। यह एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अनुमानित होता है। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, कोइंसिडेंस कभी भी नहीं होता है। ये क्या होता है प्रिडिक्टेबल होता है, एक सही दिशा में जाता है, तो ये क्या नहीं हो सकता, संयोग नहीं हो सकता। चलिए, यह कहा जाता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये परिभाषित कौन करता है, किसके द्वारा ये परिभाषित किया गया। ए हो जाएगा अंतःक्रिया सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी अंतर संबंध सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। देखते हैं इंग्लिश में। इट इज सेड दैट डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स दैट। देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का सिद्धांत ये बताता है कि विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विकास का क्या अर्थ है। ए परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, बी हो जाएगा अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, सी होगा अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला, या डी क्या हो जाएगा परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की श्रृंखला। मैंने आपको अभी जो थ्योरी बताया उसमें क्या टर्म यूज किया था, परिपक्वता, मैच्योरिटी, और क्या होता है एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म आपको याद रखना होगा। डेवलपमेंट मीन्स सीरीज ऑफ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता और अनुभव। क्वेश्चन नंबर 7, परिपक्वता का संबंध किससे है। मैच्योरेशन इज रिलेटेड टू ए विकास, बी वृद्धि, सी सृजनात्मकता या डी रुचि। संबंधित है डेवलपमेंट से। मैच्योरेशन और हमने क्या देखा एक्सपीरियंस, ये दोनों किससे संबंधित है विकास से, डेवलपमेंट से, इसकी अन्योन क्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है।
इंक्रीज इन डेवलपमेंट मीन्स ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। इंक्रीज इन नॉलेज, इंक्रीज इन मोमेंटम, इंक्रीज इन वेट या इंक्रीज इन साइज, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। जब आकार, सोच, समझ और कौशल में परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इंक्रीज इन साइज, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास या डी क्या हो जाएगा? नैतिक विकास। द साइज ऑफ बॉडी इंक्रीज बिकॉज फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, बी हो जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट, सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या डी मॉरल डेवलपमेंट। शारीरिक और गत्यात्मक विकास से आकार में वृद्धि होती है, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी चलने वाली प्रक्रिया है? ए कॉलेसनिक, बी पियाजे, सी स्किनर या डी हेरलॉक। स्किनर जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या बताया था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस। स्किनर ने, याद रखना होगा आपको, साइंटिस्ट का जो स्टेटमेंट होता है वो समझने वाली चीज़ नहीं होती, वो एज इट इज़ आपको याद करना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बालक का विकास परिणाम है। डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज अ रिजल्ट ऑफ ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का या डी आर्थिक कारकों का। ए हेरिडिटी, बी इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एंड डी क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ, डी इज इक्वल टू H इंटू ई। ये इंटू आप याद रखेंगे, प्लस नहीं होगा, इंटू होगा। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट क्या हो जाएगा? H इंटू ई। तो ये क्या होगा आपका? इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? विकास होता है। ये फॉर्मूला अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा, सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों और शक्तियों के विकास का ज्ञान होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का सही कार्य होता है या यही कार्य होता है। उपरोक्त कथन किसने दिया था? ये भी एक स्टेटमेंट है, वर्ड टू वर्ड जो साइंटिस्ट देते हैं ना, वो आपको एज इट इज़ याद रखना होता है। फ्रॉबेल ने ये स्टेटमेंट दिया था, फ्रॉबेल साइंटिस्ट ने, कि डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन, सेंसेस एंड पावर शुड टेक प्लेस एज फार एज पॉसिबल and the internal ability of a children should be developed freely. The teacher's job is to teach the children how to live. फ्रॉबेल ने दिया था ये, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? शक्ति और गति, हमने डेवलपमेंट पढ़ा, कहीं पे भी शक्ति या पावर का कोई नाम नहीं आया है। फिर भी आगे चलते, विकास पूर्वानुमेय होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, प्रशिक्षण और अधिगम होता है, ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। मैंने आपको बताया था जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। तो हमारा क्या नहीं आया जो हमने पढ़ा उसमें? पावर कहीं पे भी नहीं आया, स्पीड कहीं पे भी नहीं आया, तो गलत क्या हो जाएगा? पावर एंड स्पीड। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? डेवलपमेंट के बारे में करेक्ट होंगे। टेट 2022 का सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखेंगे, विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑल द प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच क्या होता है? संबंध होता है। ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला चलेंगे, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास हमेशा रेखीय होता है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, लीनियर नहीं होता, ये बहुआयामी होता है, ब्रॉड होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग होंगे। अगला देखेंगे, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। अच्छा, विकास क्या होता है? सबके लिए अलग होता है, आपके लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। तो आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी सारे इनकरेक्ट हैं।
चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बालकों में शारीरिक और गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। ए सिफेलोकॉर्डल, बी प्रॉक्सिमोडिस्टल, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा देखेंगे शारीरिक और गत्यात्मक विकास। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है जब डेवलपमेंट हेड टू टो होता है, हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक, सर से पाँव तक। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, जो आपका डेवलपमेंट है वो सेंटर ऑफ द बॉडी से बीच से कहाँ जाएगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो सेंटर ऑफ द बॉडी से एक्सट्रीमिटीज की तरफ जब बढ़ता है तो ये क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल एक्सट्रीमिटीज। तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों ही होता है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ओके ये इसका ही इंग्लिश है। द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों होता है। देखेंगे चाइल्ड विल डेवलप फ्रॉम हेड टू टो, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर टू पेरीफेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्रियात्मक विकास का मस्ताधोमुखी नियम विकास को बताता है। हेड अपवर्ड लॉ ऑफ फंक्शनल डेवलपमेंट डैश स्टेट्स डेवलपमेंट। देखेंगे पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेली की उंगलियों तक या हथेली की उंगलियों से मेरुदंड तक। फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम टो टू हेड, फ्रॉम स्पाइन टू फिंगर, या क्या हो जाएगा फ्रॉम फिंगर ऑफ पाम टू स्पाइन। क्या बताता है ये अभी हमने देखा, फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके क्या हो जाएगा पैर के अंगूठे तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, हेड टू टो। ये किसका नियम है, हेड अपवर्ड लॉ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपयुक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसके बारे में क्या ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा वो देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। ओके अगला हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि के संबंध में विभिन्नताएं होती है। फिर होता है प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संबंध में समानताएं होती है। और अगला क्या हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संबंध में विभिन्नताएं होती है। सबसे करेक्ट इसमें से क्या होगा कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंस इन टर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर इंसान का जो वृद्धि और विकास है वो क्या होता है, अलग होता है, इसमें विभिन्नताएं होती है। असिस्टेंट टीचर 2023 का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है, करेक्ट है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, ये भी करेक्ट है। व्यक्तिगत मानसिक सामाजिक संपर्क में व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी करेक्ट है। व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। पर्सनल डेवलपमेंट इज बेस्ड ओनली ऑन एनवायरनमेंट, ये हर चीज़ों पर, जो आपका पर्सनल ग्रोथ होता है वो केवल एनवायरनमेंट पर नहीं होता है, हर चीज़ पर क्या होता है, निर्भर होता है। कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 19। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। देखेंगे ए संवेदना, बी कल्पना, सी प्रेरणा या प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या कहलाता है, डायरेक्ट नॉलेज। आप किसी चीज़ से एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो वो डायरेक्ट नॉलेज होता है। असिस्टेंट टीचर 2023 का सवाल था। ओके क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त। देखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मनुष्य में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, क्वालिटेटिव चेंज है, क्या हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी हमको सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया, सबसे करेक्ट। आगे देखेंगे मनुष्य में विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। अगला देखेंगे मनुष्य में विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, करेक्ट हो जाएगा ये। मनुष्य में विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, सबसे करेक्ट क्या लग रहा है हमको, डेवलपमेंट इन ह्यूमन हैज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 21। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। विच इज़ द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ए मनोविश्लेषण विधि, बी तुलनात्मक विधि,
सी विकासीय विधि, विकासात्मक विधि या सांख्यिकी विधि। कभी भी तुलना, जब कंपैरिजन होता है वो सबसे रॉन्ग वर्ड होता है। तुलना कभी नहीं करना है आपको, कंपेयर कभी नहीं करना है। क्या होता है सबसे अच्छा? डेवलपमेंटल, विकासीय विधि होता है। जब ग्रोथ और डेवलपमेंट सबको हमें जानना है तो क्या हो जाएगा? विकासीय विधि। बालक का विकास होता है हेड टू टो। क्या होता है? हेड टू फीट, सिर से लेके पैर की ओर। 2023 में पूछा गया था ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, डैश से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। देखेंगे, शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, बी तर्क और निर्णय, सी स्मृति का विकास या डी अवबोध की घटना। मेंटल डेवलपमेंट पूछा गया है। मानसिक विकास इज नॉट रिलेटेड टू वेट और हाइट। क्या होते हैं आपके? शारीरिक होते हैं। रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग आपका मानसिक आएगा, मेमोरी भी मानसिक आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी मानसिक आएगा। क्या नहीं होगा? वजन और ऊंचाई। वजन और ऊंचाई क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के लिए कौन सा कथन सही है? देखेंगे, दोनों एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, विकास स्वाभाविक है जबकि विकास के लिए बाहरी अंतःक्षेप की आवश्यकता होती है। ओके, अगला देखेंगे, यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास अनुसरण करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा, दोनों प्रक्रियाएं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के एक साथ चलती है। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमको जब ऐसे ऑप्शंस होते हैं तो जो मोस्ट करेक्ट लगता है उसके साथ जाना होगा। देखेंगे, बोथ आर नेचुरल प्रोसेसेस। ओके, ग्रोथ इज नेचुरल व्हाइल एक्सटर्नल इन्वेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम। इफ ग्रोथ इज सेटिस्फैक्ट्री देन डेवलपमेंट फॉलोज। डी क्या हो जाएगा? बोथ द प्रोसेस गो ऑन साइमल्टेनियसली विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है, बाह्य कारक का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बालक के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? करेक्ट स्टेटमेंट है। देखते हैं, विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। ओके, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। सी हो जाएगा, विकास केवल आनुवांशिक का परिणाम है। डी होगा, विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये इनकरेक्ट है। डेवलपमेंट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इनकरेक्ट हो जाएगा। विकास केवल आनुवांशिकी, हमने क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। केवल आनुवांशिक नहीं होता, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, करेक्ट है ये। क्या देखा था हमने? जनरल टू स्पेसिफिक। बालक और बालिकाओं दोनों में अलग होता है, समान नहीं हो सकता। एक लड़की और एक लड़के में विकास क्या होता है? अलग तरीके से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञानात्मक उपलब्धि का सबसे निचला स्तर कौन सा है? ए ज्ञान, बी अवबोध, सी अनुप्रयोग या डी विश्लेषण। द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज ए नॉलेज, बी अंडरस्टैंडिंग, सी एप्लीकेशन या डी एनालिसिस। नॉलेज होगा तभी आप उसको एप्लीकेबल करेंगे किसी चीज़ में, अंडरस्टैंड करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला स्तर क्या होता है? ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। देखेंगे, ए उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना, बी शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके का प्रयोग करना, सी उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाना या डी उनके प्रति स्नेही होने के नाते। नेसेसरली इंटरवेंशन फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच अदर चिल्ड्रन। उनको ऐसा किसी दूसरे बच्चों को पढ़ाने को नहीं देना होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, यूजिंग अडॉप्टिव एंड मोटिवेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड बाय द टीचर। जहाँ पे भी मोटिवेशन आएगा वो आपका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? बी अनुकूलित और प्रेरक निर्देश देना। अतिरिक्त समय की भी आवश्यकता नहीं है, वो उसी समय में कर लेंगे। स्नेही और ये सब चीज़ अफेक्शनेट आपको नहीं होना है, बच्चों को क्या देना है? मोटिवेशनल इंस्ट्रक्शन देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कभी भी एग्जाम पास करना इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छे नोट्स लिखवाना, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना, जानकारी आपको वैसे भी देना होता है।
छात्रों की चिंतन शक्ति को विकसित करना, ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। थिंकिंग पावर को डेवलप करना होगा स्टूडेंट के। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षा का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं और इनमें से कोई नहीं। what is meant by teaching aptitude, desire to become a teacher, devotion to become a teacher, all qualification requires to work to do the work of a teacher। शिक्षण कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं क्या होती है? शिक्षण अभियोग्यता। क्वेश्चन नंबर 31, एक प्राचार्य को होना चाहिए, अ प्रिंसिपल शुड बी, क्या होना चाहिए देखते हैं। छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बी हो जाएगा अध्यापक के लिए समानता का भाव रखना, सी कुशल प्रबंधक या उपरोक्त सभी। एक प्राचार्य को प्रेरणादायक भी होना चाहिए, समानता का भी भाव रखना चाहिए, कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, सारे ऑल ऑफ दी अबव। चलिए आगे देखेंगे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है तर्क क्षमता का विकास करना, चिंतन क्षमता का विकास करना, जानकारी देना। The main aim of education is to develop reasoning ability, to develop thinking ability, information। तो आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड ए और बी दोनों क्या होंगे? करेक्ट होंगे। जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 33, बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे लगातार तैरने को सीखने के लिए कहता है, तो क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे। आप आधे अधूरे मन से तैरने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव है ये स्टेटमेंट। आप पूरे उत्साह के साथ तैरने का प्रयास करते हैं, आप तैरना नहीं सीखेंगे, जहाँ भी नहीं आएगा वो इनकरेक्ट होगा। पूरे उत्साह के साथ आप क्या करेंगे? तैरने का प्रयास करेंगे। यू ट्राई विथ फुल एंथुसियाज्म, लेट अस ट्राई टू लर्न स्विमिंग टुगेदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से क्या एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? देखते हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना और उनका प्रकाशन करना, ये होता है एनसीईआरटी का कार्य। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान कार्य का आरंभ करना, संगठन और सशक्तिकरण लाना, ये भी करेक्ट है। विद्यालय और महाविद्यालय को अनुदान की स्वीकृति प्रदान करना, इनकरेक्ट हो जाएगा ये आपका। अनुदान की स्वीकृति ये एनसीईआरटी का काम नहीं है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार लाना, पाठ्यक्रम और शिक्षक अनुसंधान सशक्तिकरण, ये सारे करेक्ट हो जाएंगे आपका। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट होगा। क्या? अप्रूव ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। चलिए आगे बढ़ेंगे। अध्यापन की निम्न विधि में विद्यार्थियों का सर्वाधिक सहभागिता संभव है। कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें विद्यार्थी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ए व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में बच्चा नहीं बोलता है, सिर्फ टीचर बोलते हैं। चर्चा विधि, डिस्कशन, जब आप डिस्कस करते हैं तो बच्चा इक्वली पार्टिसिपेट करेगा, ऑप्शन नंबर बी। पाठ्य पुस्तक विधि हमेशा रॉन्ग होगा। टेक्स्ट बुक मेथड, जहाँ भी ऑप्शन में दिखता है एलिमिनेट कर दीजिए। दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से चर्चा करना, इसमें भी टीचर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। क्या होता है? चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड क्या हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के लिए सही नहीं है? देखते हैं। ए, शिक्षक औपचारिक और अनौपचारिक है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है। टीचिंग इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। शिक्षण विज्ञान और कला है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है। टीचिंग विज्ञान और कला है, सिर्फ विज्ञान और कला नहीं होता है। शिक्षण संशोधन है, टीचिंग मेथड इज मॉडिफिकेशन, करेक्ट है। शिक्षण अनुदेशक है, क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल होता है, ये भी करेक्ट है। क्या नहीं होता? सिर्फ साइंस एंड आर्ट नहीं होता टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, आपका चयन 4 व्यवसायों में हो गया है, आप किसे चुनेंगे? अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। योग्यता और रुचि दोनों के अनुसार हम चुनेंगे क्या? व्यवसाय। ये होगा आपका हिंदी में। यू हैव बीन सेलेक्टेड इन 4 प्रोफेशन, क्या चूज करेंगे आप? एबिलिटी और इंटरेस्ट दोनों देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण परिचायक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज,
विद्यालय में आकारिक संरचना सुविधाएं। बी हो जाएगा पाठ्य पुस्तक और शिक्षण अधिगम सामग्री। सी होगा कक्ष प्रणाली। या डी विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर। फिजिकल स्ट्रक्चर का कोई एज सच लेना देना नहीं होता है, टेक्स्ट बुक का भी नहीं होता है। क्लासरूम सिस्टम कैसा है इससे आप क्या नहीं बता सकते हैं, क्वालिटी नहीं बता सकते। अचीवमेंट जो बच्चा अचीव करता है वो क्या, इससे क्या पता चलता है, शिक्षा की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, रोजगार संबंधी समाचार कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? ए रोजगार समाचार से, बी संबंधित वेबसाइट से, सी ए और बी दोनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। रोजगार किससे समाचार संबंधी रोजगार समाचार से प्राप्त किया जाता है और संबंधित वेबसाइट से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एंड रिलेटेड वेबसाइट। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? मानवीय साधनों पर, वन साधनों पर, खनिज पदार्थों पर, या भौतिक साधनों पर? किस पर निर्भर करता है? ह्यूमन रिसोर्स पे, मानवीय साधनों पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन डैश। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में विकास की दर, विकास क्रम या विकास की सामान्य क्षमता, रेट ऑफ डेवलपमेंट में एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। यह सामान्य सामूहिक संक्रिया से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर चलती है। ये देखा है हमने, जनरल टू स्पेसिफिक करेक्ट है। यह एक क्रमिक और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, ये भी करेक्ट है। हमने देखा सीक्वेंशियल और क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। यह प्रत्येक बालक के लिए भिन्न होती है और क्रम में एक रूपता नहीं पाई जाती, ये भी करेक्ट है। सबके लिए क्या होता है, विकास अलग होता है, नो यूनिफॉर्मेलिटी। आगे होगा, यह शीर्ष पुच्छक और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है। इट ग्रोज इन हेड, टेल एंड नियर डिस्टेंस। ये आपका क्या हो जाएगा, हेड टू टो तो होता है ये, लेकिन दूर, समीप से दूर की दिशा में नहीं होता है, इनकरेक्ट हो जाएगा। हेड टू टो करेक्ट है आपका। चलिए आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी है इसका क्या, इनकरेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षक को चाहिए कि दक्षता और व्यावसायिक विकास के लिए कौशल विकास कार्यक्रम में भाग ले, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षक संघ का सदस्य बने, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। शिक्षक को कौशल कार्यक्रम में भी भाग लेना चाहिए और इस शिक्षक संघ का भी सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, परिपक्वता का संबंध है। मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है मैच्योरिटी, देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 45, किसी व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया को नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन करने की विधि है। द मेथड ऑफ सिस्टमेटिकली स्टडिंग द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस अंडर अ कंट्रोल्ड कंडीशन। प्रयोगात्मक विधि, प्रेक्षण विधि, सर्वे विधि या अंतर्निरीक्षण विधि। एक्सपीरियंस मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड या इंट्रोस्पेक्शन मेथड। क्या होता है ये, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, प्रयोगात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 46, आयु वृद्धि के साथ बच्चों के शरीर में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? ए विकास, बी वृद्धि, सी परिपक्वता, या डी परिवर्तन। क्या कहते हैं? वृद्धि, एनलार्जमेंट कहते हैं। क्या, आयु वृद्धि के साथ शरीर में होने वाली वृद्धि को। क्वेश्चन नंबर 47, विकास में अनुक्रम स्थिर होता है लेकिन गति भिन्न होती है। सीक्वेंसिंग इन डेवलपमेंट इज कांस्टेंट बट स्पीड इज डिफरेंट। क्या होगा ये, ए सामाजिक क्रिया, बी सार्वजनिक क्रिया, सी व्यक्तिगत क्रिया, या डी पारिवारिक क्रिया। ये एक व्यक्तिगत क्रिया होती है कि स्पीड सबकी अलग होगी लेकिन सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, किस सिद्धांत के अनुसार एक बच्चे का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल द डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इज डायरेक्शनल फ्रॉम हेड टू टो। कौन सा प्रिंसिपल बताता है? ए विकासात्मक दिशा का सिद्धांत, बी विकास क्रम का सिद्धांत, सी विकासात्मक एक रूपता का सिद्धांत, या डी सतत विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बताता है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, विकासात्मक दिशा का सिद्धांत। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए मनोविश्लेषण विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासात्मक विधि, या डी सांख्यिकी विधि। कंपैरिजन कभी नहीं करना है, स्टैटिकल मेथड नहीं हो सकता,
साइकोलॉजिकल में क्या होगा, सिर्फ मानसिक देख सकेंगे आप। विकासात्मक डेवलपमेंटल विधि क्या होती है, वृद्धि और विकास के अध्ययन का सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 50, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। प्रश्न पत्र तैयार करना ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग बनाना क्या होता है, सबसे क्या होता है, चुनौती होती है। छात्रों को तैयार करना कि वे गृह कार्य करें, होमवर्क मेथड इनकरेक्ट होगा, नेगेटिव वर्ड है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्या होगा, मेकिंग टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 51, आपने अध्यापन का व्यवसाय क्यों अपनाया है। ऑप्शन नंबर ए, आपके मित्र के कहने पर, आपको इसमें रुचि है, अपने अभिभावक के कहने पर, या आपको यश प्राप्त होता है। ऑन योर फ्रेंड्स इंसिस्टेंस, यू आर इंटरेस्टेड इन इट, इट इज़ योर पेरेंट्स विश, या यू शुड गेट सक्सेस। देखते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप किसी मित्र के कहने पर करते हैं तो वो गलत होगा, आपको खुद भी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अभिभावक के भी कहने पर गलत हो जाता है, अब्बा नहीं मानेंगे ये सोच के अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। क्या होगा, आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, यू आर इंटरेस्टेड इन इट। क्वेश्चन नंबर 52, कक्षा में प्रतिमान रेखा चित्र या आरेख का प्रयोग संप्रेषण को कब प्रभावी बनाता है। कभी कभी, कभी नहीं, सदैव या अधिकांशतः। मोस्टली, अधिकांशतः प्रभावी बनाता है क्या, रेखा चित्र और आरेख। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, परिणात्मक और गुणात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन। बुद्धि में, विकास में, परिवार में, समुदाय में डेवलपमेंट होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी। वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ये हमारे पहले चैप्टर का आखिरी सवाल है। देखेंगे, मनुष्य में विकास होता है किशोरावस्था के अंत में, बचपन के अंत में, वयस्कता की शुरुआत में, या जीवन भर। विकास एक जीवन भर थ्रू आउट लाइफ चलने वाली प्रक्रिया है। सो दिस वॉज द वेरी लास्ट क्वेश्चन। ये हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में CDP का बेसिक इंट्रो देखा। ऐसे ही हम इस सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे, सारा चैप्टर कवर करेंगे। आपको वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।